Hi guys, hope you're doing well. I am back with yet another idiom. और आज का जो इडियम है दोस्तों वो मिस मत कीजिएगा, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने ये देखा है व्यावहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में ये जरूर होता है और ये कई बार यूज भी हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है। तो आज का जो इडियम है, जो मुहावरा है, वो है टू थ्रो समवन अंडर द बस, यानी कि किसी को बस के नीचे फेंकना, अगर हम इसको लिटरल सेंस में देख रहे हैं। लेकिन इसको लिटरल सेंस में ना देखते हुए अगर हम इसका हिंदी में मतलब समझे तो वो होता है अपने फायदे के लिए किसी पर दोष मढ़ना। ये तो आपने बहुत सुना होगा, देखा भी होगा कि कई बार जो होता है अपने फायदे के लिए कुछ लोग किसी और का नाम लगा देते हैं गलत चीज के लिए, या फिर वो किसी और को दोष दे देते हैं ताकि उनका कुछ फायदा हो जाए, कुछ भी ऐसी चीज कर देते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल है आज की लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में ये जरूर यूज होता है। तो दोस्तों इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना रेलेवेंट है। When the project failed, the manager threw Anjali under the bus by blaming for the failure. देखिए कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो जो लीडर होता है, जो मैनेजर होता है, वो क्रेडिट लेने के लिए जो है सबसे आगे खड़े हो जाते हैं कि ये मेरा प्रोजेक्ट था, आई वाज द लीडर। बट कहीं अगर वो फेल हो जाए, सो दे विल ट्राई टू फाइंड स्केप गोट्स। स्केप गोट्स का मतलब समझते हैं आप, बलि का बकरा। इनफैक्ट स्केप गोट भी एक ऐसा वर्ड है जिसको हम I'll do it perhaps in my vocabulary session also। तो कहने का मतलब ये कि जैसे ही प्रोजेक्ट फेल हुआ, मैनेजर ने अंजलि को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट फेल हो गया है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। He was known to throw employees under the bus whenever a client complained। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस में या फिर नौकरी में जैसे ही कोई क्लाइंट कंप्लेन करता है उनके बारे में, वो तरीके सोचते हैं, रीजन सोचते हैं कि उनको जो है कोई बॉस से डांट ना पड़े, इससे बढ़िया वो किसी और का नाम लगा दें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। दैट इज लाइक पासिंग ऑन द ब्लेम टू समवन एल्स, कि वो मेरी वजह से नहीं हुआ है। एंड दे हैव दिस हैबिट कि जब भी कोई मुश्किल आए किसी और का नाम लगा दो और खुद अपने आप को बचा लो। ठीक है, ये था सेकंड एग्जांपल। थर्ड देखते हैं। शी थ्रू हर फ्रेंड अंडर द बस बाय रिवीलिंग हिज सीक्रेट्स टू गेट अहेड इन द कंपटीशन। ये कई बार होता है दोस्तों। देखिए आजकल कट थ्रोट कंपटीशन है, जमाना ऐसा है कि हर चीज में लोग एक दूसरे को काट कर आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे में कॉर्पोरेट कंपटीशन जो है या कंपेटिटर जो होते हैं वो हर तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। कई बार वो लोग जो दूसरी कंपनी का जो लोग हैं उनको भी पोच कर लेते हैं या उनको सीक्रेटली मदद लेते हैं उनकी, एंड दे पे देम ऑल्सो। तो ऐसा होता है। यहाँ पे एक ऐसी बात हो रही है कि एक व्यक्ति है जिसने अपने ही दोस्त को फंसा दिया, और यू कैन से शी थ्रू हर फ्रेंड अंडर द बस बाय रिवीलिंग हिज सीक्रेट्स। मतलब उस व्यक्ति के जो कंपटीशन, जो बिजनेस था, उसके सीक्रेट्स कंपटीशन को बता दिए। यानी कि बताकर क्या हुआ, वो व्यक्ति जो है कंपटीशन से हार गया, बेसिकली उसको मात खानी पड़ी बिकॉज ऑफ हर यू नो हर थिंग कि उसने बचा उसको जो है कंपटीशन को बता दिया वो चीज। ठीक है, अब चौथा समझते हैं। आई वॉज शॉक्ड वेन ही थ्रू मी अंडर द बस टू सेव हिज रेपुटेशन। ये भी इन सब से रिलेटेड ही है, लेकिन बात कहने का सिंपल यही है कि यहाँ पे जो बोल रहे हैं वो ये है कि कई बार लोग जो है अपने आप को स्वयं बचाने के लिए, अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए किसी और पे दोष मढ़ देते हैं, किसी और को बोल देते हैं कि ये काम इसने किया है। वेर सच्चाई ये होती है कि वो काम उन्होंने किया होता है, बट दे डोंट वांट टू टेक द ब्लेम फॉर इट, कि भाई हम किसी तरीके से बच जाएं। तो दोस्तों आई होप आपको जो है ये आज का मुहावरा बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये बहुत रेलेवेंट है और अच्छी बात यह है कि बहुत कॉमन है इन द सेंस दैट हम इसको हिंदी में तो अपने नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में बोलते ही आ रहे हैं, बट नाउ यू नो कि इसको इंग्लिश में कैसे यूज करना है। सो फ्रॉम नाउ ऑन अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू यूज दिस पर्टिकुलर इडियम। इट विल बी वेरी रेलेवेंट। तो ये था आज का इडियम दोस्तों। मैं आपसे फिर मिलूंगा बड़ी जल्दी एक नए मुहावरे या वोकैबलरी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और अगर आपको लगता है मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू दी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज बिकम ब्रिलियंट विद नितिन। एंड आई विल सी यू वेरी सून। टेक केयर, बाय।